हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन जो है ये डबल फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाला, मतलब पॉलन ट्यूब ग्रोथ से पहले होने वाला एक तरह का केमिकल इंटरैक्शन है बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड बिटवीन द गाइनोशियम। ठीक है, तो पॉलन का मतलब जानते हो? पॉलन क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, और पिस्टल क्या होता है बेटा? पिस्टल क्या बोलते हैं? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को मिला के क्या बोलते हैं? पिस्टल। तो बेसिकली पिस्टल का मतलब क्या होता है? गाइनोशियम। इफ यू टॉक इन द लैंग्वेज ऑफ कंप्लीट वॉल, तो पिस्टन का मतलब क्या है? कार्पेल, या फिर असेंबली को क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। एनीवेज, तो पॉलन पिस्टल तो समझ में आया। इंटरेक्शन क्या है? इंटरेक्शन समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो बेटा क्या होता है। सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद द वेरी बेसिक आइडिया। तो सबसे पहले क्या होता है, मान लो कि ब्लू कलर से क्या बना दिया मैंने? गाइनोशियम। क्या बोलते हैं इसको? कार्पेल। ठीक है, नेक्स्ट मैंने मान लो येलो कलर से क्या बना दिया? पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब पॉलन ग्रेन जो लैंड किया है ये किसी ना किसी पॉलिनेटिंग एजेंसी के थ्रू लैंड करता है। ठीक है, किसी ना किसी किसके थ्रू लैंड करता है बेटा? पॉलिनेटिंग एजेंसी के थ्रू लैंड करता है। पॉलिनेटिंग एजेंसी के थ्रू लैंड करता है, जैसे कि विंड, वाटर, या फिर कोई एनिमल, कोई ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जब ये पॉलन लैंड किया तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि सेम स्पीसीज का पॉलन ही लैंड करे। जैसे फॉर एग्जांपल कि सिट्रस का पॉलन जो है वो एप्पल के ऊपर लैंड कर सकता है, मैंगो का पॉलन जो है वो पियर के ऊपर लैंड कर सकता है। तो कोई भी पॉलन कहीं पे भी लैंड कर सकता है। तो याद रखो कि पॉलिनेशन जनरली स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है। तो याद रखो फ्लावर टू फ्लावर भी जाते हैं, लेकिन वो नॉन स्पेसिफिक है, कि कोई जरूरी नहीं है कि सेम स्पीसीज का पॉलन आकर के लैंड करे। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट it is not necessary that pollen of same species pollen of same species will land on stigma। सेम स्पीसीज का पॉलन स्टिग्मा पे लैंड करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। किसी दूसरी स्पीसीज का भी लैंड कर सकता है। तो याद रखो आप कि कौन सा पॉलन ग्रो करना चाहिए, कौन सा पॉलन पॉलन ट्यूब बनाना चाहिए, जो सेम स्पीसीज का है या जो दूसरी स्पीसीज का है। तो ऑब्वियसली सेम स्पीसीज का पॉलन अगर पॉलन ग्रेन बनाएगा तो ही आगे सक्सेस है। तो याद रखो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में बेसिकली एक चेक होता है। बेसिकली क्या होता है बेटा? चेक होता है। प्लांट विल चेक या फिर गाइनोशियम विल चेक कि क्या पॉलन जो आया है वो सेम स्पीसीज का है। अगर सेम स्पीसीज का है तो पॉलन ट्यूब बनेगा, सेम स्पीसीज का नहीं है तो पॉलन ट्यूब नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए आखिर होता क्या है? व्हाट एग्जैक्टली हैपन? तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज कि मान लो कि ये पिस्टल है और ये पॉलन है। जब पॉलन आके लैंड करता है तो सबसे पहले पॉलन ट्यूब ग्रोथ के लिए पॉलन को चाहिए कि इनिशिएट करे, मतलब कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करे। इसके अंदर जो सेल्स है, जो वेजिटेटिव सेल है, जो जनरेटिव सेल है, वो कुछ ना कुछ केमिकल जरूर से प्रोड्यूस करके छोड़ना उनके लिए जरूरी है। ठीक है, तो पॉलन कुछ केमिकल प्रोड्यूस करता है, उसके रिस्पॉन्स में गाइनोशियम कुछ केमिकल प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली इन दोनों में क्या हो रहा है? कन्वर्सेशन। But what kind of conversation, what kind of communication? The communication is chemical communication with the help of certain chemokines, with the help of certain chemicals। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? किस तरह का कम्युनिकेशन हो रहा है? तो हम लोग क्या लिखेंगे? केमिकल इंटरेक्शन हो रहा है, केमिकल इंटरेक्शन। और ये एक तरफ से है या दोनों तरफ से है? तो याद रखो दोनों तरफ से है, तो क्या लिखेंगे? बाइलेटरल। ठीक है, किस तरह के केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं? तो याद रखो जनरली शुगर्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या इन्वॉल्व होते हैं? शुगर्स। ठीक है, शुगर्स में भी एक शुगर होती है बेटा आइनोसेटॉल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद दैट सुक्रोज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, और कुछ पॉलीसेक्राइड्स भी इन्वॉल्व होते हैं। सो आई कैन राइट हियर प्लस सम पॉलीसेक्राइड। तो ये सारे कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट। और ये किसकी तरह काम करेंगे? सिग्नल देने वाले कार्बोहाइड्रेट की तरह। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे?
सिग्नलिंग कार्बोहाइड्रेट्स। कैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो सिग्नल देने में हेल्प कर रहे हैं। तो वन केमिकल इज आइनोसिटॉल, अदर इज सुक्रोज, अदर इज सम पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ एलिमेंट्स की बात करें जो इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में, तो एक एलिमेंट इन्वॉल्व जो है वो कौन सा है, बोरॉन है बेटा, बोरॉन। वो मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में दिया है ना बोरॉन में, इट इज इन्वॉल्व इन पॉलन ट्यूब ग्रोथ, ठीक है। तो याद रखो कि जब पॉलन लैंड करेगा तो सबसे पहले पॉलन को चाहिए कि कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करे, कुछ सिग्नलिंग शुगर्स प्रोड्यूस करे, कुछ मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करे जो इस पॉलन को मतलब पिस्टल को अवेयर बनाए कि ओके पॉलन हैज लैंडेड। लेकिन जब पिस्टल also has to check ना कि pollen is from any arbitrary species or from the same species as is the pistil, तो पिस्टल और pollen के बीच में केमिकल डायलॉग होता है। ऑब्वियसली द डिटेल्स ऑफ दैट डायलॉग इज नॉट इन आवर सिलेबस, लेकिन जो केमिकल इंटरेक्शन है अगर वो एक तरह की ऑन ऑफ स्विच बनाता है, क्या बनाता है, ऑन ऑफ स्विच। अगर वो ऑन होती है तो बेसिकली पॉलन ट्यूब क्या होता है, ग्रो करता है। सो इफ द पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन टर्न्स आउट टू बी पॉजिटिव, अगर ये स्विच ऑन है, अगर पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में पॉलन सेम स्पीसीज का है, तब क्या बन जाएगा बेटा, पॉलन ट्यूब। क्या बन जाएगा, पॉलन ट्यूब। बेसिकली जो स्टिग्मा है, जो स्टाइल है, जो ओवरी है, उसमें एक अंदर से एक ट्यूब बन जाएगा, एक हॉलो फिलामेंट बन जाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब का बनना ये दर्शाता है, ये स्पेसिफाई करता है कि पॉलन ग्रेन इज ऑफ द सेम स्पीसीज एज इज द गाइनोशियम। जिस स्पीसीज का गाइनोशियम है उसी स्पीसीज का पॉलन है। मतलब दूसरे स्पीसीज का अगर आएगा तो पॉलन ट्यूब बनेगा ही नहीं। एक दो जो की पॉइंट है वो क्या है कि केमिकल इंटरेक्शन इज बाइलेटरल, व्हिच मींस देयर आर सर्टेन केमिकल्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय पॉलन एंड देन देयर आर सर्टेन केमिकल्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पांस बाय द गाइनोशियम और द पिस्टल, ठीक है। और जनरली इनका नेचर कैसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है या फिर लिपिड होता है। सो वन कैन से कि जनरली ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट, कैन यू नेम एन एलिमेंट व्हिच इज इंपॉर्टेंट इन पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन एंड पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन? दैट एलिमेंट टर्न्स आउट टू बी बोरॉन, दैट एलिमेंट टर्न्स आउट टू बी बोरॉन, ठीक है। इसके अलावा एक बात और याद रखो कि देयर हैज टू बी एन ऑन ऑफ स्विच। अगर पॉजिटिव है, मतलब अगर pollen pistil interaction turns out to be positive, if the pollen is of same species, only then pollen tube germination takes place, otherwise pollen tube formation is inhibited, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं, मतलब there is an on switch, there is an off switch, ठीक है। लेकिन pollen tube कभी बनेगा जब on switch ऑन होगी और कॉम्प्लेक्स सिग्नलिंग इन्वॉल्व है इसमें। फ्रेंकली स्पीकिंग दिस इज अ बिट ऑफ रिसर्च, तो एनसीईआरटी में कुछ दिया ही नहीं है, पैराग्राफ के फॉर्म में इधर उधर की बातें करी है। तो आपको याद क्या रखना है कि केमिकल्स किस तरह के इन्वॉल्व होते हैं, शुगर्स। एलिमेंट कौन सा इन्वॉल्व है, बोरॉन। और डायलॉग कैसा है, केमिकल डायलॉग, और यूनिलेटरल है या बाइलेटरल है, बाइलेटरल है। बाकी ऑर्गेनिज्म में भी ये चीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल स्पर्मेटोजोआ और ओवम, ठीक है, उसके बीच में हाइपोथेसाइज्ड है कि हार्मोन्स की सिग्नलिंग प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको बोलते हैं फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन, ठीक है। तो ये स्पीसीज चेक करना सिर्फ प्लांट्स में नहीं है, एनिमल्स में भी है। उधर स्पीसीज चेक करने के लिए क्या है बेटा, फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन सिस्टम। लेकिन यहाँ पे इस तरह का एक लेस अंडरस्टूड सिस्टम है जो कि कौन सा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो झट से एक पॉइंट लिखो आप कि क्या होता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, राइट डाउन, क्या होता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स केमिकल डायलॉग, कॉम्प्लेक्स केमिकल डायलॉग बिटवीन, complex chemical dialogue between pollen and pistil। कैसा dialogue, complex chemical dialogue between pollen and pistil, and this dialogue has to be bilateral, that results in either pollen tube germination, या तो pollen tube बन जाएगा, that results in either pollen tube germination or inhibition of pollen tube, or inhibition of pollen tube, or inhibition of
पॉलन ट्यूब। तो आप सोचो पॉलन ट्यूब कब बनेगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कब होगा, जब सेम स्पीसीज का पॉलन हो, जब वो स्विच ऑन हो। और इनहिबिशन ऑफ पॉलन ट्यूब कब होगा, जब दूसरे स्पीसीज का पॉलन। ठीक है, इसके बाद आप झट से एक दूसरे हेडिंग पे आते हैं, राइट ऑन नेक्स्ट हेडिंग विच इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या बेटा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज आवर नेक्स्ट हेडिंग, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो सुनो, ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है। जनरली नेचर में सिलेक्शन होता है ना, जनरली नेचुरल सिलेक्शन होता है ना, कि कौन सा पॉलन आएगा, कहां लैंड करेगा, जस्ट बाय चांस। ठीक है, लेकिन अगर उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस हो जाए, अगर कौन सा पॉलन कहां लैंड करेगा ये अगर ह्यूमन डिसाइड करे, मतलब ह्यूमन पॉलन निकाले फ्लावर से और ह्यूमन स्टिग्मा पे डाले, स्पेशल प्लांट को स्पेशल प्लांट के साथ पॉलिनेट कराए, तो उसको नेचुरल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, या फिर उसको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। उस केस में उसको क्या बोलेंगे बेटा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। So artificial hybridization basically means when human beings select which two plants are going to be involved in fertilization, मतलब कहां से पॉलन लेना है और कहां पे पॉलन डिपॉजिट करना है, इसको अगर ह्यूमन डिसाइड करता है तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, तो लिख लो वहीं पे आप, when human beings डिसाइड, जब ह्यूमन डिसाइड करे कि कौन से प्लांट से पॉलन लेना है, कौन सा वाला मेल प्लांट होगा, कौन सा वाला फीमेल प्लांट होगा, व्हेन ह्यूमन बीइंग्स डिसाइड विच पॉलन इज टू बी pollinated to which female flower या which pistil। ठीक है, तब इसको हम लोग दो नाम से बोलते हैं। अगर इसको ब्रीडिंग के रिस्पेक्ट में बोलें तो इसको बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग, मतलब ह्यूमन सेलेक्ट कर रहा है, नेचर सेलेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर इसको इवेंट के फॉर्म में, प्रोसेस के फॉर्म में बोलें तो इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सो व्हेन ह्यूमन विजडम, जब इंसान का दिमाग काम पे हो कि कौन से फ्लावर को मेल फ्लावर की तरह पॉलन उससे निकालना है और कौन से फ्लावर को फीमेल फ्लावर की तरह पॉलिनेट कराना है, ताकि दोनों प्लांट्स के कैरेक्टर आ जाए, हाइब्रिड बन जाए। क्या बन जाए बेटा, हाइब्रिड बन जाए। हाइब्रिड बन जाए मतलब क्या, दोनों प्लांट्स के कैरेक्टर आ जाए। ठीक है, कंबाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ टू प्लांट, इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। कंबाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स, जब दो डिफरेंट प्लांट के कैरेक्टर्स कंबाइन करने हो तो इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। और जो हाइब्रिड होता है वो दोनों ही पेरेंट से ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाला होता है, ज्यादा सुपीरियर होता है। तो याद रखो, जब ह्यूमन डिसाइड करे कि कौन सा पॉलन निकलेगा और कहां पे लैंड करेगा, when humans decide which pollen is to be pollinated to which female flower, the process is called artificial hybridization, artificial hybridization। सिमिलरली आप इसको क्या बोल सकते हो, मतलब ब्रीडिंग को क्या बोल सकते हो, सेम मतलब सेम प्रोसेस को आप दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो, सेलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम। क्या बोल सकते हो बेटा, सेलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम, selective breeding program, because human beings are deciding कि which will land on which stigma। जब ह्यूमन डिसाइड कर रहा है कि कौन सा पॉलन कहां लैंड करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो अब इसी में बात कर लेते हैं कि क्या प्रोसेस होगा सेलेक्टिव ब्रीडिंग का या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को एक मेल फ्लावर को लेना है। किसको लेना है बेटा, मेल फ्लावर को। ठीक है, या एक ऐसे प्लांट, एक ऐसे फ्लावर को लेना है जिसको अपने को मेल फ्लावर की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, तो याद रखो कि अगर ये मान लो कि हम इसको मेल कंसीडर कर रहे हैं कि इस प्लांट से अपने को पॉलन लेना है, तो मेल किसको कंसीडर करेंगे, जिससे अपने को पॉलन लेना है, फ्रॉम विच पॉलन इज टू बी टेकन, पॉलन इज टू बी टेकन।
ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें बेसिकली ये जो एंथर है, अगर ये मैच्योर है, अगर ये मैच्योर एंथर है, ठीक है, तो इससे बस पॉलन एक्सट्रैक्ट कर लेना है। कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसको डस्ट करेंगे, बेसिकली इसको कट करेंगे और इसको जो पॉलन है वो डस्ट करेंगे, ठीक है ना। डस्ट करेंगे मतलब पॉलन पाउडर को ऑब्टेन करेंगे। डस्टिंग पाउडरी पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स को क्या कर लेंगे, डस्ट कर लेंगे। सबसे आसान है। फीमेल वाले में थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो फीमेल वाले में क्या करना पड़ेगा, मान लो ये प्लांट है और ये भी जो है मान लो कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, और इस फ्लावर को अपन फीमेल ट्रीट करना है, ठीक है। तो इसमें अपने को क्या चाहिए, इसमें अपने को क्या बोलते, ये एंथर चाहिए, एंथर का पॉलन चाहिए, या फिर इसमें अपने को फिलामेंट स्टिग्मा से मतलब है, गाइनोशियम से मतलब है। तो इस केस में अपने को किससे मतलब है बेटा, गाइनोशियम से मतलब है, ठीक है। और और अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये ऑटोगैमी भी कर सकता है। क्या कर सकता है, ऑटोगैमी। इसलिए सबसे पहले ऑटोगैमी से बचने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं कि इसके जो खुद का एंथर है इसको रिमूव कर देते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टेप नंबर 1 को इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ क्या, किस चीज को रिमूव कर रहे हैं यहां पे, ठीक है, रिमूवल ऑफ एंथर या फिर रिमूवल ऑफ स्टेमेन। स्टेमेन को, मेल पार्ट को रिमूव कर दे रहे हैं। क्यों रिमूव कर रहे हैं, ताकि ऑटोगेमी ना हो जाए, ये फ्लावर खुद को पॉलिनेट ना कर ले। क्योंकि अपने को पॉलन तो कहीं और से लाना है ना, पॉलन डस्ट करके कहीं और सोर्स से, किसी और फीमेल, किसी और मेल फ्लावर से लाना है, ठीक है। लेकिन ये अपने आप को पॉलिनेट ना कर ले, अपने आप को कंटेमिनेट ना कर ले, इसलिए इमैस्कुलेशन करना पड़ेगा, रिमूवल ऑफ एंथर और स्टेमेन फ्रॉम द फ्लावर विच वी आर ट्रीटिंग एज फीमेल फ्लावर, ठीक है। अब इस प्रोसेस में जो है क्यों कर रहे हैं, टू प्रिवेंट ऑटोगेमी, खुद को पॉलिनेट ना कर ले, इससे बचने के लिए कर रहे हैं। तो क्या लिख रहा हूं मैं, टू प्रिवेंट ऑटोगेमी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो कि अब अगर मान लो आपने ये हटा दिया, फिर भी तो अनवांटेड पॉलन आ सकते हैं ना। जैसे अगर ये एक्सपोज्ड रहेगा, अगर ये गाइनोशियम इस तरह से रहेगा, तो अनवांटेड पॉलन तो कभी भी आ सकते हैं। पता चला कि अभी आपने पॉलन डस्ट ही नहीं किया ला करके, और वो अपने आप ही जो है कहीं दूसरे पॉलन से कंटेमिनेट हो गया। तो उससे बचने के लिए क्या करना पड़ता है, बैगिंग। क्या करना पड़ता है, बैगिंग, ठीक है, बैगिंग। तो बैगिंग प्रोसेस हम लोग किसको बोलते हैं, इसको एक बटर पेपर से या फिर एक किसी पॉलिथीन बैग से क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। तो इसके स्टिग्मा को कवर कर देंगे किस चीज से बेटा, एक बैग से, ताकि अनवांटेड पॉलन ना लैंड कर सके। तो यहां पे क्या करेंगे, बैगिंग। और किस फ्लावर का बैगिंग करते हैं, फीमेल फ्लावर का। किस फ्लावर का इमैस्कुलेशन करते हैं, फीमेल फ्लावर का। तो ये फीमेल फ्लावर में अपने को सबसे पहले तो इमैस्कुलेशन करना है ऑटोगेमी से बचने के लिए, उसके बाद अपने को बैगिंग करनी है बाकी अनवांटेड पॉलन से बचने के लिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, टू प्रिवेंट अनवांटेड पॉलन जर्मिनेशन, टू प्रिवेंट अनवांटेड पॉलन जर्मिनेशन। अनवांटेड पॉलन के जर्मिनेशन से बचने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, बैगिंग। फिर जब आप पॉलन लेके आए, मतलब देखो ये फ्लावर था जिससे आपने पॉलन निकाला, मेन फ्लावर, बहुत सिंपल प्रोसेस, बस पॉलन डस्ट किया, पॉलन निकल आया, ठीक है, एंथर से ऑब्टेन कर लिया। उसके बाद इस वाले फ्लावर को, फीमेल फ्लावर को पहले क्या कर रहे हैं, इमैस्कुलेशन, ताकि इसका मेल पार्ट निकल जाए। उसके बाद उसको क्या कर रहे हैं, बैगिंग, ताकि अनवांटेड पॉलन ना आए, ठीक है। जब आपको अपना वांटेड वाला पॉलन इसके ऊपर डस्ट करना है, तो उस टाइम इसको क्या करना पड़ेगा, अनबैग, ठीक है, मतलब बैगिंग को हटाना पड़ेगा, और अल्टीमेटली उसके बाद फिर से एक बार क्या करनी पड़ेगी, रीबैगिंग। तो तीसरा प्रोसेस क्या हो गया, तीसरा प्रोसेस को 3-4 को मैं एक में मिला के लिख दे रहा। सबसे पहले क्या होगा बेटा, अनबैगिंग, मतलब जो बैग आपने लगाया है उसको हटाना पड़ेगा। इसके बाद कौन सा प्रोसेस होगा, अनबैगिंग के बाद ऑब्वियसली वी हैव टू डू पॉलन डस्टिंग, ठीक है। जो पॉलन आप लेके आए हो मेल फ्लावर से, उसको डस्ट करना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे, पॉलन डस्टिंग। और इसके बाद भी एक काम करना पड़ेगा, उसको क्या बोलोगे आप,
रीबैगिंग, मतलब दोबारा बैग लगाना पड़ेगा ताकि अनवांटेड पॉलन ना आ जाए। ठीक है, तो क्या होता है ये रीबैगिंग। ठीक है, तो देखो जिस फ्लावर को आप फीमेल ट्रीट कर रहे हो उसमें बड़ा काम है। सबसे पहले इमैस्कुलेशन करना है, उसका स्टेमेन कट कर देना है विद अ पेयर ऑफ सीजर्स। तो उससे क्या होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन मतलब ऑटोगैमी क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। नेक्स्ट आया बैगिंग, ताकि अनवांटेड पॉलन उसके ऊपर ना गिरे। अपना वाला हटा दिया, लेकिन उसके बाद से इधर उधर से पॉलन आ सकते हैं ना, तो इसलिए क्या कर रहा है बैगिंग, टू प्रिवेंट अनवांटेड पॉलन जर्मिनेशन। ठीक है, अपने को आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करना है, अनवांटेड नेचुरल पॉलिनेशन नहीं करना है। ठीक है, फिर नंबर 3, अब जो पॉलन आप मेल फ्लावर से लाए उसको डस्ट भी करना है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, नंबर 1 अनबैगिंग, मतलब बैग हटा रहे, फिर पॉलन डस्ट कर रहे, फिर रीबैग कर दे रहे, और फिर उसको फर्टिलाइजेशन के लिए रेस्ट करने दे रहे, सो दैट फर्टिलाइजेशन कैन टेक्स प्लेस। इट्स टाइम टू ट्रस्ट साइंस एंड लेट फर्टिलाइजेशन डू इट्स जॉब। तो क्या होगा, पॉलन ट्यूब ग्रो करेगा, और पॉलन ट्यूब ग्रो करेगा तो अल्टीमेटली जो है सीड डेवलप होंगे। और इस तरह से कैसे सीड डेवलप हो रहे हैं, जैसा अपने को चाहिए ऐसे सीड को कैसा सीड बोलेंगे, हाइब्रिड सीड, क्योंकि उसमें दोनों डिजायर्ड कैरेक्टर्स कंबाइन होंगे, दोनों पेरेंट के कैरेक्टर कंबाइन होंगे, मेल पेरेंट के भी कैरेक्टर कंबाइन होंगे और फीमेल पेरेंट के भी कैरेक्टर कंबाइन होंगे, तो सच सीड्स वन कैन कॉल हाइब्रिड्स। तो इस प्रोग्राम को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखो बेटा, आर्टिफिशियल, क्योंकि ह्यूमन कर रहा है, नेचर नहीं कर रहा है। और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि मेल और फीमेल पेरेंट्स के कैरेक्टर कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि अगर फीमेल फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल हो, तो इसमें से कौन सा स्टेप नहीं करना पड़ेगा। अगर फीमेल फ्लावर क्या हो, पिस्टिलेट हो, तो ये उसमें स्टेमन होगा ही नहीं। ठीक है, तो याद रखो कि एक इसमें हम लोग नोट लिख सकते हैं, एक आखिरी नोट लिख सकते हैं, वो क्या है कि इफ फीमेल फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल, इफ फीमेल फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल मतलब क्या, पिस्टिलेट। ठीक है, देन बैग ये जो प्रोसेस है इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ स्टेमन इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज स्टेमन्स आर नॉट प्रेजेंट, बिकॉज द फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल। अगर फीमेल फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं है, अगर वो पिस्टिलेट है, देन इमैस्कुलेशन is not required, then emasculation is not required। ठीक है,